माता, माता, क्या हुआ काका? माता गांव में कन्याएं नहीं है। माता, कहीं वो कन्याएं किसी संकट में तो नहीं? मुझे देखना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। माता रक्षा कीजिए, माता रानी रक्षा कीजिए, माता रानी रक्षा कीजिए। माता भोज करना था ना तुम्हें, अब तुम्हारी मृत आत्माएं करेगी माता भोज। ना माता ना हनुमान जी, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें, कोई नहीं। जय श्री राम। हनुमान जी, मंडाली, वैसे तो मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता, पर एक स्त्री होकर भी जिस प्रकार तुमने इन कन्याओं को मारने का प्रयास किया, उससे यह सिद्ध हो गया है तुम कोई स्त्री नहीं, केवल एक असुर हो, और असुरों का अंत आवश्यक है। जय श्री राम। हनुमान जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे भैरवनाथ और असुरी जीवन से मुक्ति दिला दी। बोलो शेरा वाली माता की। संकट मोचन हनुमान की जय। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। उठिए। जय श्री राम। जय श्री राम। माता, मैं सभी कन्याओं को सुरक्षित ले आया हूं। प्रभु, वो हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन होंगे। हम तो धन्य हो गए प्रभु, जो माता के भंडारे में स्वयं आप सम्मिलित होने आए। काकी, हनुमान जी तो हमारे साथ आराम से ही हैं। नवरात्रि की पूजा में आए सभी संकट का निवारण हनुमान जी ने ही तो किया है। अब समझ में आया माता कि आप किनसे बातें कर रही थी। संकट मोचन हनुमान जी की। संकट मोचन हनुमान जी की। जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो ये मेरे नहीं, माता के जयकारे का समय है। इसलिए अब हम सबको कन्या पूजन से माता के भंडारे का शुभारंभ करना चाहिए। बोलो माता शेरा वाली की। बोलो माता जोता वाली की। माता शेरा वाली की। बोले जोता वाली माता की। बोलो पहाड़ों वाली माता की। जय माता की। जो भी पुकारे शेरा वाली
कितना दुर्लभ दृश्य है ये। देवी वैष्णवी के भंडारे का प्रसाद स्वयं उनके सेवक रुद्र अवतार हनुमान बांट रहे हैं। देवियों, ये भोजन स्वयं देवी वैष्णवी ने बनाया है, तो आप इस भोजन को ग्रहण करें। मिलकर बोलो जय माता की, 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 जय माता की। हनुमान, अब माता का भंडारा नहीं मृत्यु भोज होगा, क्योंकि यहाँ आ चुके हैं नाथों के नाथ भैरवनाथ। जय हो देवी वैष्णवी, जय हो देवी वैष्णवी, वैष्णवी देवी की जय हो, देवी वैष्णवी की जय हो, जय हो देवी वैष्णवी की। हनुमान, कितने भी ध्यान से देख लो, परंतु भैरवनाथ को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने देवी कपाली को सिद्ध किया है। कपाली को। देवी वैष्णवी कहाँ है? साधु महाराज, मैं हूँ वैष्णवी। अच्छा, तुम हो देवी वैष्णवी? जय हो देवी वैष्णवी, जय हो, जय हो। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, मनुष्यों से लेकर तपस्वी तक सब आपकी ही बातें कर रहे हैं। मैं अपनी तपस्या छोड़कर आया हूँ आपके भंडारे में भोजन करने के लिए। तपस्या अधूरी छोड़ गया। माता, साधु महाराज भोजन के लिए तपस्या छोड़ दी? हनुमान जी, कहा जाता है कि जिसने भी देवी का भंडारा खाया उसकी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। अवश्य अवश्य। तो बताइए देवी, मुझे भी भंडारा जिलवाएंगी ना? क्यों नहीं, माता का भंडारा सबके लिए होता है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे नहीं देवी, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे पेट भर भोजन करवाएंगी। साधु महाराज, भंडारे का तो अर्थ ही है भर पेट भोजन करना। आइए, आप आसन ग्रहण कीजिए। नहीं 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 नहीं, पहले वचन फिर भोजन। मैं वचन देता हूँ आपको। आइए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं हनुमान जी, आप नहीं। मुझे देवी वैष्णवी से वचन चाहिए, अन्यथा मैं चला। रुकिए, माता रानी के भंडारे से कभी कोई भूखे पेट नहीं जाता। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको भरपेट भोजन करवाऊंगी जब तक आपको तृप्ति नहीं मिल जाती। चलिए, तो फिर भोजन करवाइए, बड़ी भूख लगी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि साधु महाराज के मुख पे कुछ और मन में कुछ और है? माता, माता, भोजन के लिए वचन मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। माता, मुझे तो ये साधु महाराज के वेश में कोई संकट लग रहा है। हनुमान जी, आप हैं ना? हाँ, वो तो है, किंतु मुझे इस साधु पे दृष्टि रखनी होगी। देवी वैष्णवी, तुम्हारा वचन ही अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अति सुंदर। अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस भैरवनाथ को अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं, हनुमान जी के रहते हुए भी।
ये माता वैष्णवी के सामने पहुंच गया है। अहंकार देव ऋषि, अहंकार ही अधर्मियों के अंत का कारण बनता है। इसी अहंकार के कारण रावण का अंत हुआ था और यही अहंकार भैरवनाथ के अंत का भी कारण बनेगा। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। और पुण्य ये वर्षों से नहीं, युगों से भूखे हैं। जय श्री राम। खाइए खाइए साधु महाराज। अरे ये तो समाप्त हो गया। देवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भंडारे का भोजन समाप्त हो जाए और हम भूखे रह जाएं, तुम्हारा वचन टूट जाए? साधु महाराज, तुम फिर बोले? साधु महाराज, मैं ये कह रहा था कि ये माता के भंडारे का भोजन है, इसका भोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। आप जितनी इच्छा हो उतना खाइए। देवी, ये क्या है? भोजन समाप्त हो गया, हमें हाथ रोकना पड़ रहा है। मंगवाइए ना। और माता, अरे देवी, देवी। मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। शीघ्रता से। अवश्य अवश्य। हनुमान जी, भंडारे का सारा भोजन समाप्त हो गया है, हम क्या करें? माता, जब साधु महाराज का पेट ही नहीं भरा तो भोजन कैसे समाप्त हो सकता है? जय श्री राम। चलिए माता, अब साधु महाराज को भोजन कराते हैं। देवी, ऐसे तो हम युगों तक खाते रहेंगे, ना ही हमारा पेट भरेगा और ना ही हमारी तृप्ति होगी। साधु महाराज, तो आप ही बताइए, कैसे शांत होगी आपकी ये भूख? यदि तुम अपना वचन पूर्ण करना चाहती हो तो हमें तामसिक भोजन करवाओ। मांस, मदिरा। साधु महाराज, ये एक वैष्णव का घर है, माता का भंडारा, और यहाँ तामसिक भोजन करने की आपकी इच्छा भी कैसे हो सकती है? तुम मध्य में मत पड़ो हनुमान। उस कन्या ने हमें वचन दिया है, अब या तो इसका वचन पूर्ण होगा या इसका जीवन। इतना दुस्साहस? अवश्य ही तुम कोई साधु नहीं हो सकते। कहो, कौन हो तुम? स्वयं ही देख लो। भैरवनाथ? भैरवनाथ नहीं, नाथों के नाथ भैरवनाथ। देवी वैष्णवी, कई बार बच चुकी हो तुम मुझसे, किंतु इस बार नहीं।
क्योंकि इस बार तुम अपने वचन से बंधी हुई हो, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचा कर रहूंगा। भैरवनाथ, जब तंत्र मंत्र और बल से काम नहीं चला तो अब छल पर उतर आए। छल छल तो देवी देवता भी करते हैं। उसी छल से उन्होंने असुरों का अमृत छीना था, और उसी छल से मैं इस कन्या का जीवन छीनूंगा। कपाली को सिद्ध किया है मैंने। अब इस कन्या को तुम भी मुझसे नहीं बचा सकते हनुमान। जय श्री राम। वो कन्या कहां चली गई? कन्या, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। हनुमान, अब की बार मैं जानता हूं तुम उसे लेकर कहां गए हो। त्रिकूट पर्वत। आ रहा हूं मैं। हनुमान जी, भैरवनाथ के संकट को दूर करने का क्या मार्ग है? माता, आपने नवरात्रि का व्रत करके नव दुर्गा के 9 रूपों को आत्मसात कर लिया है। अब आपको 9 मास का तप करना होगा और त्रिदेवियों को प्रसन्न कर उनकी शक्तियों को धारण कर आपको बनना होगा जगदम्बा। जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा? तो हनुमान जी, मैं तो वैष्णवी हूँ, भला मैं कैसे जगदम्बा बन सकती हूँ? माता, स्मरण कीजिए, आप पूर्व जन्म में देवी त्रिकुटा थी। आपकी केवल एक ही इच्छा थी, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी बनना। और इसी इच्छा से आपने आजीवन केवल प्रभु श्री राम की आराधना की थी। और माता, अब स्वयं प्रभु श्री राम ने आपको यह वचन दिया था कि वो कलयुग में आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। किंतु उससे पूर्व आपको इस संसार में माता वैष्णो के रूप में स्थापित होना होगा, जगदम्बा बनना होगा। स्मरण कीजिए देवी, मैंने स्वयं आपको वचन दिया था कि जब तक कि ऐसा नहीं होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। ये लीजिए देवी, मैं अंजन पुत्र हनुमान आपको ये वचन देता हूं कि जब तक प्रभु श्री राम का कल्कि अवतार नहीं हो जाता और जब तक आपका उनसे मिलन नहीं हो जाता, तब तक हर जन्म में मैं आपका सहयोग और आपकी सुरक्षा करूंगा। माता, कुछ स्मरण आया? माता त्रिदेवियों को आपकी इस यात्रा के विषय में ज्ञात था। केवल इसी कारण उन्होंने उस भैरवनाथ को श्राप दिया था। हम त्रिदेवियां तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारा अंत एक कन्या के हाथों होगा। कन्या? तुम्हारा ये जो तंत्र मंत्र का अभिमान है, तभी वो टूटेगा। भैरवनाथ के अंत का केवल एक ही मार्ग है, देवी वैष्णवी को जगदम्बा बनना होगा। हे देवी त्रिकुटा, हे माता वैष्णो, मां मनसा जाने भक्तों की सुख दुख पहचाने माता, अब केवल आप ही देवियों की शक्तियों को धारण कर उस अधर्मी भैरवनाथ का अंत कर सकती हैं। उठिए हनुमान जी, मुझे सब स्मरण हो गया। मैं ही हूँ देवी त्रिकुटा, देवी वैष्णवी, और मैं ही करूंगी संहार उस भैरवनाथ का।
वैष्णवी, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। तुम्हारा अंत करके मैं अंत करूंगा अपने श्राप का। किंतु हनुमान जी, भैरवनाथ में तपस्या पूर्ण नहीं होने देगा। मुझे जगदम्बा बनने की शक्ति कभी प्राप्त नहीं करने देगा। माता, उसके लिए मैं हूं ना। जब तक आप 9 मास का तप नहीं कर लेती, तब तक आप त्रिदेवियों की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक मैं बनूंगा आपका रक्षक हनुमान। तो ठीक है हनुमान जी, मैं आज और अभी से ही त्रिदेवी की आराधना आरंभ करने जा रही हूँ। जय मां वैष्णवी।